बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो फाइनल क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर किस तरह से डिफाइन करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच में जो है वो एंगल थीटा है। के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, उनके बीच में जो एंगल है सपोज करो वो थीटा। तो ए क्रॉस बी जो हम डिफाइन करते हैं वो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो ए क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा जो हो गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये होता है। ठीक है, अब जो ए क्रॉस बी है वो हमें क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो मतलब ए क्रॉस बी जो हमें देगा वो एक नया वेक्टर देगा। सपोज करो उस वेक्टर को हम सी बोल देते हैं, एक नया वेक्टर मिलेगा सी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप। अभी एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है ए क्रॉस बी की, या जो नया वेक्टर हमें मिला है सी उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, अब एन कैप की डायरेक्शन होती क्या है, ये डिटरमाइन हमारी होती है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है देख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने राइट हैंड को लेता हूँ। ठीक है, और राइट हैंड पे क्या करूंगा, मैं जो अपनी फिंगर्स हैं उसको ए की तरफ अलाइन करता हूँ ऐसे, और उसको बी की तरफ कर्ल करता हूँ, ऐसे मोड़ता हूँ। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो हमें क्या देती है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देती है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली सी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो सी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो सी वेक्टर जो हो गया हमारा, सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है हमारा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने से हमें क्या मिला, एक नया वेक्टर मिला सी, इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि हम ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही बोल सकते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसका यूज देख लेते हैं, यूज क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एक तो नॉर्मल वेक्टर डिटरमाइन करने का काम आता है एन कैप। किसी भी प्लेन के नॉर्मल हमें कोई वेक्टर डिटरमाइन करना है तो हम ए क्रॉस बी से डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। दूसरा जो है, एक नई क्वांटिटी जैसे हम पढ़ेंगे टॉर्क, टॉर्क को निकालने का काम आता है। मैग्नेटिक फोर्स निकालने का काम आता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का काम आता है। तो ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको निकालने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब देख, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अपना राइट हैंड लूंगा, राइट हैंड, और अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर के अलोंग अलाइन करूंगा। तो मैं क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, ए, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए के अलोंग लगाऊंगा, और बी की साइड में उसको कर्ल करूंगा, इस तरह से मोड़ूंगा। तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी, देखो अंगूठे की डायरेक्शन हमें क्या देगी, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन देगी, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा हमें कर्ल करना है छोटे एंगल की तरफ। तो थीटा जो होगा हमेशा लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, भाई अगर सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो तुम बोल सकते हो एक एंगल मेरा ये है, दूसरा एंगल ये है। तो हमें हमेशा क्या करना है, जो वो छोटा एंगल है उसके अलोंग अपनी उंगली को कर्ल करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सपोज करो ये प्लेन है, इस प्लेन में मेरे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर। अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ए पे हाथ रखा, बी की तरफ मैंने उसको घुमाया, तो अंगूठे की डायरेक्शन मिल जाएगी ऊपर की तरफ। तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा ए क्रॉस बी वो ऐसे मिलेगा ऊपर। तो ये हो गया मेरा क्या, ए क्रॉस बी। सपोज करो मुझे बी क्रॉस ए करना है, तो मैं क्या करूंगा, बी की तरफ अपना हाथ रखूंगा और ए की तरफ घुमाऊंगा, देखो अंगूठा जाएगा मेरा नीचे की तरफ। तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा बी क्रॉस है वो मिलेगा नीचे की तरफ, तो आ जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। तो हमें यहीं से पता लग गया, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। इस चीज़ को तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। सपोज करो मेरे पास देखो ए वेक्टर ये है, इस वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर।
और ये जो रोटेट कर रहा है हो गया मेरा बी वेक्टर। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है देखो, तो ये हमारा ये ब्लू वाला है, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो जैसे ये एंगल करेगा ए से बी की तरफ मैं हाथ घुमाऊंगा तो ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, लेकिन जब ये वाला एंगल बनेगा इस साइड में, जब वेक्टर ऐसे होगा तो ए क्रॉस बी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किससे डिटरमाइन होगा हमारा, राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होगा, हमें वेक्टर से सपोज करो इस प्लेन में, जो तुम्हारी स्क्रीन है, स्क्रीन के प्लेन में दो वेक्टर दिए हुए हैं तुम्हें, स्क्रीन के प्लेन में, और तुमसे बोला ए क्रॉस बी करो। और तुम ए क्रॉस बी करोगे तो ए पे हाथ रखोगे, बी पे घुमाओगे तो अंगूठा तुम्हारा बाहर की तरफ आएगा, तुम्हारी साइड में आएगा। ए क्रॉस बी करोगे तो अंगूठा तुम्हारे साइड में आ रहा है। इस डायरेक्शन को कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, और बी क्रॉस ए करूंगा तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, उसको कहते हैं इनटू द प्लेन। तो उन डायरेक्शन को शो करने के लिए हम दो सिंबल यूज करते हैं। एक सिंबल होता है हमारा ये, अब इसको देखो, ये बेसिकली सिंबल कहाँ से आया है, स्क्रू से आया है, स्क्रू का जो ये वाला सिंबल है ये। और ये एक दूसरा सिंबल होता है हमारा ये, तो यानी कि ये इसकी पॉइंट। तो बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन ही होती है हमारी। तो अगर तुम्हें ये सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। अगर तुम्हें सिंबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और डॉट अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुम पॉइंट को देख रहे हो, तो डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी साइड में है, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द। तो इन दोनों सिंबल को तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन डायरेक्शन है, और इसका मतलब है आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन। सपोज करो मैं एक क्रॉस भी करता हूँ यहाँ पे, एक क्रॉस भी किया मैंने, तो एक क्रॉस भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन अगर मैं बताऊंगा तो क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी, तो आउट ऑफ द प्लेन है, उसको मैं डिनोट करूंगा ऐसे। अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ, तो बी पे हाथ रख के कर्ल करूंगा ये तरफ, तो अंगूठा जाएगा अंदर की तरफ, तो मतलब उसको मैं डिनोट करूंगा इससे। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर तुम ये देखो, सपोज करो ये प्लेन है, और ए क्रॉस बी करता हूँ मैं, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ए क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा ऐसे, ए क्रॉस बी। तो मतलब अगर तुम ऊपर से देख रहे हो, अगर तुम्हारी आंख यहाँ पर है और तुम यहाँ से देख रहे हो ऊपर की साइड से, तो इनटू द तुम्हारी आई की तरफ आ रहा है, इसका मतलब प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा, तो डायरेक्शन आएगी मेरी ऐसे, बी क्रॉस ए। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये प्लेन की अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, तो बनाओगे ऐसे। तो इन सिंबल को ध्यान रखना, इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, और इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, उनको देख लेते हैं। जैसे ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें पता है ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होता है। और बी क्रॉस ए क्या होता है, नीचे की तरफ। तो ए वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ए क्रॉस बी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी प्लस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एडिशन। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है, ए क्रॉस बी अगर जीरो है, इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और ये जीरो कब होगा, अगर साइन थीटा जीरो होगा। हम मान के चल रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू, कोई भी नल वेक्टर नहीं है। इसका मतलब साइन थीटा जीरो होना चाहिए, और साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब हो गया कि थीटा की वैल्यू यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि दोनों वेक्टर क्या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। अब देखो, इसी तरह से उसी चीज को हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सपोज आई कैप क्रॉस आई कैप दे दिया तुम लोगों को, तुम्हें क्या दे दिया, आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, अब आई कैप और आई कैप तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा। इस तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप पैरेलल वेक्टर है, जीरो हो जाएगा। के कैप क्रॉस के कैप पैरेलल वेक्टर है, जीरो हो जाएगा। अब आई कैप क्रॉस जे कैप देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप दोनों के बीच में है, ये देखो 90 डिग्री। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो अंगूठा मेरा किधर जाएगा, के कैप के डायरेक्शन में जाएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई
आई कैप 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1 हो गया, एंगल क्या है इनके बीच में, साइन 90, और राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन क्या आएगी मेरी, के कैप, और साइन 90 भी 1 होता है, इसका मतलब के कैप आ जाएगी। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो मैं, मेरा थंब रूल क्या देगा, के कैप की डायरेक्शन देगा, तो आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप। इसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप। और अगर हम ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए का रूल लगाएं, तो हम क्या बोलेंगे कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। क्यों, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा माइनस के कैप। इसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, कि हम क्या बोलते हैं कि हम अपने जो आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे लिखते हैं एक सर्किल के ऊपर, और हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि आई क्रॉस जे क्या देगा हमें, के कैप देगा, जे क्रॉस के क्या देगा हमें, आई कैप देगा, के क्रॉस आई क्या देगा हमें, जे कैप देगा। ये माइनस। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होगा, देखो आई कैप क्रॉस के कैप देगा मुझे माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा मुझे, माइनस आई कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप देगा मुझे माइनस के कैप। तो इसको तुम याद रखने के लिए यूज कर सकते हो। अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में, सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में, एक वेक्टर है मेरा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है मेरा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है लास्ट स्लाइड में, उसको यूज कर सकते हैं कि भाई आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, माइनस जे कैप। अगर इन प्रॉपर्टी को यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या आता है, ये आता है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको हमें याद नहीं रखना है, इसको हम याद नहीं रखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा मेथड होता है डिटर्मिनेंट्स का मेथड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का, उसको यूज करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है कुछ नंबर्स का। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास कुछ नंबर है ए बी सी डी, उनका अरेंजमेंट मैंने से किया, तो ये टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट की बात करते हैं हम, टू क्रॉस टू का मतलब होता है दो रो होंगी, ये रो वन हो गई, ये रो टू हो गई, और दो कॉलम हो जाएंगे, कॉलम वन तो ये कॉलम टू। तो डिटर्मिनेंट अगर चार नंबर तुम्हारे ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में रखे हुए हैं, दो डंडों के बीच में रखे हुए हैं, तो ये तुम्हें क्या देता है, एक वैल्यू देता है, और वैल्यू की होती है ए डी माइनस बी सी। वो वैल्यू का मतलब होता है ये, ए और डी की मल्टीप्लाई करो, बी और सी की मल्टीप्लाई करो, ए डी माइनस बी सी निकालो। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, तुम्हें बोला किसी ने 1 2 3 4, तो क्या हो गया 1 × 4 और -2 × 3, तो 4 - 6 यानी कि -2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर 1 2 3 4 ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में रखा हुआ है तो उसका मतलब है -2। ठीक है, सपोज करो 2 3 5 7 रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 × 2 = 14 और 5 × 3 = 15, इसका मतलब है -1। तो टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है। अब सपोज करो मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं ये और मुझे एक क्रॉस भी निकालना है, तो एक क्रॉस भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 × 3 डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 3 × 3 डिटर्मिनेंट का मतलब है कि तीन रो होंगी और तीन कॉलम होंगे। तो पहले रो में हम क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर पहले वेक्टर हमारा ए आ रहा है तो उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, ए एक्स, ए वाई और जेड। फिर दूसरा वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 3 × 3 डिटर्मिनेंट को हम 2 × 2 डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, आई कैप लेंगे। ठीक है भाई, तो पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारा जो ये है इस पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ तुमको इसको सोल्व करने का। तो जैसे आई कैप के ऊपर प्लस लिखा है तो इसका मतलब प्लस ही रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 × 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और फिर माइनस जे कैप
और उसके साथ फिर हम एक 2x2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और प्लस के कैप, और उसके साथ भी एक 2x2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब ये जो 2x2 डिटर्मिनेंट होगा कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, जो आई कैप वाला है उसमें हम क्या करेंगे, जिस रो में आई आ रहा है उसको हटाएंगे, और जिस कॉलम में आई आ रहा है उसको हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ए वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई, ऐसे लिख लेंगे। फिर हम जिसमें जे कैप आ रहा है उस रो को और उस कॉलम को हटा देंगे, तो ये रो और कॉलम हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, तो इसमें क्या होगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ऐसे होगा। अब देखो, इसको ओपन करते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो इसको हमें ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, आई के। फिर माइनस ए एक्स बी जेड और माइनस ए जेड बी एक्स, ये हो गया जे क्या, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो हमने क्या प्रॉपर्टी यूज कर लिया, 2x2 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की है, जो हमने लास्ट स्लाइड में की थी, और इससे हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो तुम्हें दे रखा है, एक वेक्टर ए दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, तुमसे पूछा है कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए डॉट ए क्रॉस बी निकालो, और बी डॉट ए क्रॉस बी निकालो। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी, ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे अपना, आई कैप जे कैप के कैप, 2 3 -2 3 -2 4, ये कैसे बनाया हमने, पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखो, फिर ए के कोफिशिएंट लिखे हमने 2 3 -2, फिर बी के कोफिशिएंट लिखे 3 -2 4। फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो आई कैप को ऐसे लिखेंगे, इस वाली रो को हटाएंगे, इस वाले कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 -2 -2 4। फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, अब इस वाली रो को हटाएंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 -2 3 4। और फिर इस वाली रो को हटाएंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 3 3 -2, ये बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 4 × 12 है ना, 12 माइनस -2 -2 4, 12 -4 आई क्या आ जाएगा, ठीक है, -4 2 × 8 -3 × -2 -6, ये जे क्या आ जाएगा। और ये 2 × -2 -4, 3 × 3 माइनस, ये -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8 आई कैप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा 14, तो -14 जे कैप, और ये हो जाएगा -13 ए कैप। तो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या आ गया, 8 आई कैप -14 जे कैप -13 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड निकालो इसका, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है, तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर और -13 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा 64 + 196 + 169। तो ये जाएगा हमारा 260 360 400 429 आ जाएगा, ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 429 आ जाएगा। अब हमसे बोला है कि ए डॉट ए क्रॉस बी निकालो, ए डॉट ए क्रॉस बी निकालो।
देखो हमें एक बात पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए क्रॉस बी हमारा ये हो गया, ए मेरा ये हो गया, तो ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, वो जीरो होगा। हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो होगा। अब इसको चेक करते हैं। ये हमें पता है ये है 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप, और हमें पता है बी हमारा ये 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k। तो ए डॉट ए क्रॉस बी करना है ना, तो ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, फिर 3 इंटू -14, और फिर -2 इंटू -13, ये आएगा। तो 8 2 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा -42, ये हो जाएगा 26। तो 26 प्लस 16 हो जाएगा 42 माइनस 42 यानी कि 0। तो ए डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा 0। इसी तरह से बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, तो चेक करते हैं। तो बी हमारा ये वेक्टर है और ए क्रॉस बी के साथ डॉट करना है, तो 3 इंटू 8, फिर -2 इंटू -14, और 4 इंटू -13, तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा -52। ठीक है, अब 24 प्लस 28 हो जाएगा 52 माइनस 52, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तुमसे बोला है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमें पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर मैंने निकाल लिया, उसको मैं नाम देता हूँ सी वेक्टर। सी वेक्टर जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर क्या होगा, वो सी कैप हो जाएगा। ठीक है, सी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है और उससे यूनिट वेक्टर बनाना है। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप हमने लिख लिया। फिर ये आएगा 2 3 1, 2 3 1। फिर बी के कंपोनेंट लिखेंगे 1 - 1 1, 1 - 1 1। आई कैप के साथ क्या आएगा, 3 1 -1 1। जे कैप के साथ क्या आएगा, 2 1 1 1। और के कैप के साथ क्या आएगा, 2 3 1 - 1। तो 3 - -1 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, -2 - 3 के कैप। ठीक है, तो हमने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई। 3 - -1 हो जाएगा 4, +1 तो 4i कैप, 2 - 1 1 यानी कि -j कैप, और -5k कैप। तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया। तो आ गया हमारा ए क्रॉस बी। इसको हम बोल देते हैं वो सी वेक्टर। अब हमें निकालना है सी कैप। सी कैप क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी कि 4i कैप -j कैप और -5k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4i कैप -j कैप -5k कैप डिवाइडेड बाई 16 +1 + 25। ठीक है, तो हो जाएगा 26, तो 46 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सी कैप जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 4i कैप -j कैप -5k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26 + 16 हो जाएगा 42। तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो कुछ इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो तुमसे बोला है कि पैरेललोग्राम का एरिया बताओ जिसकी दो साइड जो है, दो एडजेसेंट साइड जो है वो दो वेक्टर से बनी हुई है।
तो सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना रहे हैं। तो एक पैरेललोग्राम बन गया मेरा, देखो ओ ए सी बी, इसका एरिया बताओ। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, तो एरिया जो हो जाएगा पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। और बेस यहाँ पे कितना है, ओ ए, और हाइट है हमारी एच। देखो ओ ए क्या हो गया, वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। एच को क्या लिख सकता हूँ, देखो एच हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये बी वेक्टर है। तो ये वाली साइड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक होगा बी कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ओ ए क्या हो गया मेरा, ओ ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए। और एच क्या हो गया मेरा, बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। तो अगर हमें एरिया पैरेललोग्राम पता लग गया, ए बी साइन थीटा। अब तुम ध्यान से देखो ए बी साइन थीटा क्या होता है। तुम बोलोगे भाई ये तो ए क्रॉस बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या, देखो थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यानी कि अगर तुम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो तुम्हें क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, अगर तुमसे कोई वेक्टर दे रखे हैं दो, जो कि एडजेसेंट साइड बनाते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। इसी तरह से अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, जैसे ओ ए बी एक ट्राइंगल दे रखा है, और तुमसे बोले भाई इसका एरिया निकालो, तुम बोलोगे जो ट्राइंगल है ओ ए बी, है ना, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी होगा, वो क्या होगा, वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इसका आधा होगा। अगर इसका आधा होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल तुम्हें दे रखा है जिसकी दो साइड दो वेक्टर से बनी हुई है, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा। इस फॉर्मूले को भी तुम्हें याद रखना। अब एग्जांपल करते हैं इसका। देखो सपोज करो तुम्हें दे रखा है, तुम्हें दिया है एक वेक्टर, एक ए वेक्टर दे रखा है तुम्हें ये, और एक बी वेक्टर दे रखा है ये, और तुमसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल उस एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। ठीक है, जिसकी एडजेसेंट साइड किससे डिटरमाइन हो रही है, ए और बी से हो रही है। तो तुम बोलोगे भाई हाँ इसको निकालने का तरीका हमें आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे। अगर हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल गया, तो उससे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए पहले हम ए का कोफिशिएंट लिखते हैं 3, 1, -4, 6, 5, -2। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अब मैं जल्दी से कर रहा हूँ, हमें निकालना आ गया है कि पहले है कि आप लिखो फिर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाओ। तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, देखो 1 × 2 -2 करेंगे, और 5 4 जो 20 है, तो ये हो जाएगा -20 आई कैप के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन करेंगे, 3 -6 हो जाएगा, और 6 -24, ये जे कैप आ जाएगा, और के कैप के साथ आ जाएगा 15 और -6, ये के कैप आ जाएगा। तो हमने निकालना सीख लिया। देखो क्या हो गया हमारा, -20 -2 + 20, 18 आई कैप आ जाएगा। देखो -6 + 24, ठीक है, तो -18 जे कैप आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15 - 6 यानी कि 9 के कैप आ जाएगा। तो एक क्रॉस भी आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक क्रॉस भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक क्रॉस भी आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर हमारा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9। तो स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, अंदर बचेगा 4 4 8 9, है ना। तो 9 × 3 यानी कि 27 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हमारा हाफ ए क्रॉस बी, यानी कि 27/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ये कौन से ट्राइंगल का एरिया है, ये उस ट्राइंगल का एरिया है जिसकी दो साइड इन वेक्टर से बनी हुई है, एक साइड ए वेक्टर से बनी हुई है और दूसरी साइड बी वेक्टर से बनी हुई है। इसी तरह से अगर कोई तुमसे पैरेललोग्राम का एरिया पूछे,
तो वो उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। भाई सपोज करो तुम्हें बोला है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसकी एडजेसेंट साइड जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनी है, तो उसका एरिया निकालो। तो हमें पता है कि एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्रॉस भी चाहिए। तो पहले एक क्रॉस भी निकाल लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, फिर 5 माइनस 4 3, 3 माइनस 2 माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो -4 तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस और ये -6 आई कैप। फिर जे कैप के साथ करेंगे तो -5 और -9, ये हो जाएगा जे कैप। और के कैप के साथ करेंगे तो ये -10 और ये -12, ठीक है। ठीक है, तो 6 + 4 हो जाएगा 10 आई कैप, ये हो जाएगा -+14 जे कैप, और ये क्या दे देगा तुम्हें 12 -10 यानी कि 2 के कैप। तो ये आ जाएगा हमारा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, वो आ जाएगा हमारा √10² + 14² + 2, यानी कि 100 + 196 + 4, 196 + 4 होता है 200 + 100 यानी कि 300, यानी कि 10√3। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 10√3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमें एक रोज भी निकालना आना चाहिए, और उससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वहां पे भी हम एक रोज बी को इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है भाई, तो हमारा क्या है कि इस लेक्चर के साथ वेक्टर की सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई। तो वेक्टर के सारे लेक्चर हमारे हो गए हैं। तो आप लोग क्या करें, सभी लेक्चर को एक बार देख के इनको अच्छे से अपने नोट डाउन कर लें, जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं है, और जो भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास में आके ऑफलाइन पूछ लेंगे। ठीक है।